अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हमारा काम चल रहा था क्रैपस्टोन का, साथ में लगे हुए थे। मैंने कहा आ जाओ अपने व्यूवर्स के लिए एक वीडियो बनाते हैं क्रैपस्टोन का। क्रैपस्टोन इस तरह लगाए जाते हैं। अब ये हमारे लेबर्स लगे हुए हैं, ये खुदाई कर रहे हैं और उन्होंने खुदाई कंप्लीट कर दिया। रोड के किनारे ये क्रैपस्टोन लगा रहे हैं और डोरी शोरी बांधी हुई अपना लेवल शेवल उन्होंने कंप्लीट कर दिया। इसके ऊपर डोरी शोरी बांधी हुई, खुदाई में त्रेशी वगैरह हो गया है। अभी जी दोस्तों, कंप्लीट हो गया हमारा खुदाई। इसके बाद मरहला आ जाते हैं लीन यानी पीसीसी का। पीसीसी के लीन के लिए आपने रेशो एक चार्ट इस्तेमाल करनी है, यानी 1:8। और लीन का जो थिकनेस होता है वो 4 इंच से लेकर 6 इंच तक होना चाहिए। ये हमारे मिस्त्री लगे हुए अब ये लीन कर रहे हैं। लीन के बाद का मरहला आ जाता है इसके ऊपर क्रैपस्टोन पेटिंग। अब ये क्रैपस्टोन पिक्स कर रहे हैं। डोरी तो उन्होंने पहले से लगाए हुए हैं। अभी डोरी के साथ अपने लेवल में बराबर करके ये क्रैपस्टोन लगा रहे हैं। जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं हमारे तकरीबन काफ़ी सारे क्रैपस्टोन लग गए हैं। क्रैपस्टोन के बाद फिक्सिंग के बाद बेंचिंग का मरहला आ जाते हैं, जो कि फ्रंट साइड या रोड साइड वाले बेंचिंग। और ये बेंचिंग में भी आपने 1:8 का रेशो का मसाला इस्तेमाल करना है। ये देखो, हमारी फ्रंट साइड का जो बेंचिंग था वो कंप्लीट हो गया। ये आप देख सकते हैं। थोड़ा पूरा होसी ना। हाँ उन्हें पास ये रोडे पे है सारे पास। फ्रंट साइड पर बेंचिंग करने के बाद अगला मरहला बैक साइड पर बेंचिंग करना पड़ता है। ये हमारे मिस्त्री साहब लगे हुए ट्रेंडी के ज़रिए ये बैक साइड पर बेंचिंग कर रहे हैं। वही सेम मसाला रखना है, 1:8 मसाला रख कर ना बेंचिंग करना बैक साइड पर। और बेंचिंग करने के बाद इसका अगला मरहला आ जाते हैं जॉइंटिंग का। जोड़ आपने किस तरह लगाने हैं। जोड़ के लिए आपने स्लरी यानी सीमेंट और पानी का पेस्ट बनाकर और साथ में थोड़ा सा मामूली सा रेत मिलाकर ना इसके जॉइंटों पर लगाना है। ये हमारा मिस्त्री साहब लगे हुए, ये जॉइंट वगैरह भी साफ कर रहे हैं गरमाले से। ये जो पुराने ब्लॉक हमने लगाए हुए हैं ये जी गरमाले पर
गरमाने के बाद अब ये फोम के ज़रिए क्रस्टोन के साथ जो मसाला होता है वो साफ़ कर देते हैं। और इसके बाद ये नोकदार चीज़ से यानी कील से या कोई और चीज़ से क्रस्टोन के दरमियान ये तेज़दार यानी लकीर खींच रहा है, ये आप देख सकते हैं। और हमारा जो क्रस्टोन लगाने का मरहला था वो कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं दोस्तों।